देश के उन 50 जिलों को मिलाकर बनाएंगे बिल प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, एमपी के आदिवासी समाज ने मानगढ़ धाम से की मांग। बांसवाड़ा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के उन 50 जिलों को मिलाकर बिल प्रदेश बनाने की मांग को लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में सांस्कृतिक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी समाज के लाखों लोग शामिल हुए। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर सांस्कृतिक महारैली में आदिवासी समाज के वक्ता डूंगरपुर से पवन कुमार ने कहा कि आदिवासी पंडितों के बहकावे में न आए, वो हमें उल्टा सिखाते हैं। आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य मेनका डामोर ने कहा कि आदिवासी महिलाएं सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं पहनते। वहीं उन्होंने कहा कि व्रत, उपासना, उपवास बंद कर दें। अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि हमारा हिंदू धर्म नहीं है, आदिवासियों का अलग धर्म है। सांस्कृतिक महारैली में बवरलाल ने कहा कि मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु ने बड़ा आंदोलन शुरू किया था, भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया था। समाज को जोड़ने की प्रक्रिया पूर्वजों के जमाने से अधूरी है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसमें न जाति की बात आती है और न ही भाषा की बात आती है। हमारी मांग लोकतांत्रिक है। इस दौरान वक्ताओं ने स्थानीय स्तर पर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू करने और जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण देने की मांग भी उठाई। आदिवासी सांस्कृतिक महारैली में सांसद राजकुमार रोत, विधायक जय कृष्ण पटेल, रविंद्र बरजोट, हीरालाल दामा, अशोक अड भी पहुंचे। इनके अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर के साथ गुजरात के दाहोद, जालोद, गोधरा, संतरामपुर, अरवली, महिसागर और मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, उदयगढ़ के हजारों लोग भी महारैली में शामिल हुए। इसे देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे। इस दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद रही। आदिवासी समाज की ओर से बिल प्रदेश की मांग को जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर राज्य नहीं बन सकता। राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र को कोई प्रस्ताव नहीं भेजेगी। उन्होंने धर्म बदलने वाले आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की पैरवी भी की। वहीं सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि बिल प्रदेश की मांग नई नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से इस मांग को महारैली के बाद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के सामने रखेगी। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों के अलावा मुस्लिम समाज व अन्य वर्गों के लोग भी इस महारैली में सम्मिलित हुए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार कि मुझे मौका दिया और आप ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बिल प्रदेश की मांग है, काफ़ी हमारे पुरखों ने काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग करते आए हैं और बहुत सारे हमारे नेता, मंत्री, सांसद, विधायक लोग भी हैं जो लगातार, या फिर कहा जाए कि पूरी स्टेटरी के लोग जो हैं बिल प्रदेश की मांग को लेकर मुखर रहे हैं हमेशा। और ये मांग जो है बिल्कुल संवैधानिक है। कुछ जलने वाले लोग जो है कहीं ना कहीं बोलते हैं कि बिल प्रदेश की मांग असंवैधानिक है, चूंकि आजादी के समय में जिस समय पे देश आजाद नहीं हुआ था तो ये भील प्रदेश जो था, ये भील प्रदेश नहीं बल्कि भील देश था। तो भील देश की मांग हो रही थी। अंग्रेज का ये नियम जो बना हुआ था, 3 जून का प्लान था एटली का, उन्होंने कहा था कि आदिवासी चाहे तो अपना अलग देश ले सकते हैं। तो वर्तमान के समय जो नेता, सांसद, विधायक है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अलग देश की मांग नहीं कर रहे आदिवासी, बल्कि अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, चूंकि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं यहाँ के लोग। और जो नेता है वो अपना घर तो भर लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का जिस तरह का विकास होना चाहिए, क्योंकि खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ पे, व्यापार रोजगार के कई सारे साधन हैं, तो उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। तो अलग भील प्रदेश जो कि अलग राज्य की बात कर रहे हैं, ये होने से कहा जाए कि यहाँ के लोगों को, जो 4 राज्य के लोग हैं या फिर कहा जाए स्वराष्ट्र के लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये मांग इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि कई सारे जो अलग राज्य के लोग हैं वो लोग भी भील प्रदेश में जुड़ना चाहेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये मांग बिल्कुल संवैधानिक है और लगातार ये चल रही है। मांग को पूरा करने के लिए जो स्ट्रैटेजी के रूप की बात करें तो जैसे कि आर्टिकल 3 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 3 में ये बात लिखी हुई है कि संसद किसी राज्य का निर्धारण करती है, ठीक है, सीमा का घटाना बढ़ाना वही करती है। लेकिन मुझे लगता है कि आदिवासी राज्य की बात है, आदिवासी क्षेत्र की बात है, तो यहाँ पे हमको जो भील प्रदेश की मांग राष्ट्रपति महोदया से करनी चाहिए। और चूंकि आदिवासी हमारी राष्ट्रपति भी है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा मौका भी है।
देखिए, अभी तक तो देखा गया है कि जितने भी राज्य बने, चाहे वो झारखंड राज्य की बात हो, झारखंड राज्य की बात करें तो फिर बिहार को तोड़ के वहाँ पे झारखंड दे दिया गया, जबकि वहाँ पे बृहद झारखंड की मांग थी। 4 राज्यों को मिला के वो झारखंड प्रदेश की मांग थी, वो पूरा नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना दिया गया। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं कहा जाए कि क्रांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोशपूर्ण तरीके से किया, वायलेंस क्रिएट हुए, मतलब काफी मारपीट हुए, पुलिस के कोर्ट कचहरी हुए। लेकिन ये पहली बार ये माहौल जो दिख रहा है आपको कि यहाँ के जो आदिवासी, जो कि हमारे जयपाल सिंह मुंडा मारंग मुमकी, उन्होंने कहा भी है, यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम देम। मतलब आपको उनसे, हाँ, आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। तो आदिवासी जानते हैं कि संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे तो आज नहीं तो कल वो चीज पूरा होना है। और किसी भी चीज की मांग को आप देखिएगा कि लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है कि संवैधानिक तरीके से मांग कर सकते हैं। मांग को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए उस आंदोलन में कहा जाए या फिर शांतिपूर्वक जो भीड़ रहती है, कुछ असामाजिक तत्व घुस के वायलेंस क्रिएट करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता नहीं देता है। तो ये पहली बार होगा कि शांतिपूर्वक तरीके से जो स्ट्रेटेजी की बात करें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम राष्ट्रपति से मांगने की बात कर रहे हैं और हमारे सांसद महोदय भी हमारे भीड़ प्रदेश के लोगों ने चुन के वहाँ पे भेजा है। तो ये जो मतलब की है सिस्टम है, वार्ता करने की बात है, जो कि किसी भी बात को वार्ता करने से ही बात कंप्लीट होता है। तो वार्ता करेंगे बिल्कुल, संवैधानिक तरीके से ये मांग बिल्कुल पूरी होगी। देखिए, एक तो जानकारी का अभाव है। हमारी मांग केवल ये नहीं है कि यहाँ के आदिवासी जो है वो इस भील प्रदेश में रहे, बल्कि यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, जो संवैधानिक तौर पे निवासी यहाँ के हैं, वो भी इस भील प्रदेश की टेरिटरी के अंदर में आएंगे। और कहीं ना कहीं अलग राज्य बनने से जो मतलब कहा जाए कि ट्राइबल सीट की बात करें, व्यापार रोजगार की बात तो हम देख ही रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सांस्कृतिक राजनीतिक और जो मतलब की रूढ़ी प्रथा है आदिवासियों की, ये बरकरार रहेगी। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि अलग भील प्रदेश होने से हमारा मतलब जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा, ऐसी उनको मतलब की शंका है। लेकिन मैं ये पूरे भील प्रदेश की टेरिटरी में आने वाले जो हमारे नेता है, जो कि रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जिसका जितना सामाजिक काम होगा, सामाजिक योगदान होगा, जनता उनको ही चुन के भेजेगी। अगर आप मतलब कि भील प्रदेश को बनने में इस आदिवासी परिवार का जो बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो चुका है, इसमें शामिल होते हैं, तो बिल्कुल जो जनता है आपके काम को देख के हो सकता है कि आपको भी कहीं ना कहीं वो भील प्रदेश की टेरिटरी जब मिल जाएगी हमको, तो आपको भी चुनेगी ही। और आर्थिक सांस्कृतिक जो हमारा विकास तो होगा ही, साथ ही साथ में राजनीतिक विकास भी आपका होगा। देखिए, इससे पहले अभी तक देखा जाए जो बाहरी तत्व यहाँ पे आक्रमणकारी के तौर पे आए थे, एक प्रथा भी रही थी। कहते हैं कि राजपूतों से ये प्रथा आई थी, घूंघट की प्रथा। लेकिन ये मतलब की प्रथा तो मुझे लगता है जो भीलों में है, ये एक क्लास के रूप में, एक सम्मान के रूप में जो बड़ों के लिए मतलब कि जो है वो दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वो झिझक जो है अभी भी यहाँ पे महिलाओं के बीच में है। लेकिन अभी जिस तरह से खुल के महिलाएं ये जो आ रही हैं, मतलब कि आपको देखने को भी मिलेगा, काफी सारी वक्ताएं यहाँ पे तैयार हो चुकी है। भील प्रदेश महिला मोर्चा के नाम पे यहाँ पे जो एक कारवा खड़ा हो चुका है महिलाओं का। लोग अब मतलब कि कहा जाए कि बड़े बड़े मंचों पे तो नहीं आ रही महिलाएं, लेकिन अपने कहा जाए कि जिला में, ब्लॉक में कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही हैं कि मुद्दों को वो बात को रख सके। और आने वाले दिन में मतलब बहुत ज़्यादा से हमारी बात हुई है, बहुत ज़्यादा हमारी ये बात हुई है कि महिलाओं की ट्रेनिंग लिया जाए, साथ ही इसमें केवल महिलाओं की नहीं, युवा पीढ़ी की मतलब एक कैडर ट्रेनिंग के माध्यम से उनको कैसे मतलब कि इंटरव्यू फेस करना है, कैसे लीडरशिप लेना है, इन सब बातों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व उतना हो। और चूंकि अभी कहा जाए कि महिला सीट भी बहुत सारी ये में मतलब कि प्रेफरेंस दे रहे हैं सरकारें, तो आने वाले दिन में अगर लीडरशिप की बात होगी, राजनीतिक लीडरशिप की बात होगी, तो वहाँ पे भी महिलाएं आगे आए। तो ये हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।